बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मेरे पाकिस्तानियों ज़रा तैयार हो जाएं क्योंकि नया ट्विस्ट आ रहा है कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि इमरान खान ने पूरी गेम बदल दी है। आखिरी कार्ड सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि पीटीआई जा रही है कौमी असम्बली में वापस। लेकिन क्यों, इसका कुछ हिस्सा आपने टेलीविजन स्क्रीन पर सुन लिया होगा कि इस्तीफों की मंजूरी के लिए जा रही है, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट भी है, कुछ ही देर में आपको बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा, ऐलान किया कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। उन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि सियासी असासा इसलिए कुर्बान नहीं किया था, यानी वो कुर्बानियाँ गिनवा रहे हैं अपनी कि ये जो उन्होंने कीमत चुकाई है ये इसलिए नहीं चुकाई थी कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराएं। तो इस सारी सूरत हाल में अब मुकाबला है सख्त। इमरान खान ने कहा था जब इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने कहा था मैं देखूंगा तुम लोग कैसे इलेक्शन नहीं कराते। तो अब बात आ गई है ज़िद की। खान साहब ने आज कुछ अहम फैसले किए हैं और उन फैसलों की रोशनी में मुश्किल होगी पीडीएम के लिए और तकरीबन नामुमकिन जैसी सूरत हाल हो सकती है अगर इमरान खान के इसी प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें चलें कि फिर इंतखाबात ना कराए जाएं। नामुमकिन होगा, कराने पड़ेंगे। कैसे? पहले मरहले में आपने सुन लिया कि पंजाब असम्बली को फौरी तौर पर तहलील किया जाएगा, ये पहला मरहला। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील की जाएगी, उसे कवर होगा पंजाब असम्बली का। पहले पंजाब, फिर खैबर पख्तूनख्वा, और तीसरे मरहले में होगी कौमी असम्बली में पीटीआई की वापसी, यानी बैक टू पार्लियामेंट। लेकिन क्यों सारे लोग इस बारे में सोचते हैं कि शायद ऑपोजिशन लीडर पीटीआई अपना बनाए या इस तरह की कोई सिचुएशन, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पीटीआई अपने उन इस्तीफों की मंजूरी के लिए वापस पार्लियामेंट जाएगी जो उन्होंने 8 महीने पहले दिए थे। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत सोच विचार किया जा रहा है, अभी आपको बताता हूँ कुछ ही देर में। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए कि क्या ये मजाक नहीं है कि एक जमात जो पार्लियामेंट का हिस्सा रहना ही नहीं चाहती, उनका पार्टी का सरबरा, उनकी पार्लियामानी पार्टी का जो लीडर है वो कह चुका कि असेंबली में हम नहीं रह सकते। असेंबली के फ्लोर के ऊपर रिज़ाइन किए गए एक पार्टी जो अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहती है, और स्पीकर साहब हैं कि वो बार बार आके कहें कि इस्तीफे इसलिए मंजूर नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोग इस्तीफा देना नहीं चाहते थे। तो हालिया जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए थे उसमें कवर दिया गया था पार्लियामानी रहनुमा या फिर पार्टी के सरबरा को कि वो अगर चाहे वो डायरेक्शन दे अपनी पार्टी को तो उसके ऊपर मनोअन अमल दरामद हो। तो ये लगभग वैसी ही चीज़ है, लेकिन यहां पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आपको तो बुनियादी तौर पर करनी है इस्तीफों की तस्दीक, तो अब करिएगा जब सारे पीटीआई के लोग जाएंगे पार्लियामेंट में वापस और आपके सामने आके खड़े होंगे। तो इस सिलसिले में दो आरा हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। एक ये कि तमाम अरकान फ्लोर पर जाएं और जाकर खुद कहें कि मैं मुस्ताफ़ी हो चुका हूं या हो चुकी हूं, मेरा इस्तीफ़ा कबूल किया जाए। इस सूरत में इस्तीफ़ा फौरी मंजूर तस्वुर होगा, यानी स्पीकर को फिर दोबारा से जांच पड़ताल की वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कैमरों के सामने और फ्लोर ऑफ द हाउस अगर कोई रुकन कह दे, इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो फिर स्पीकर ऑफिस भी कुछ नहीं कर सकता, वो इस्तीफ़ा मंजूर होता है। दूसरा ऑप्शन ये, आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारे अरकान पहले कह चुके, उन्होंने नहीं कहा था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने और कुछ एक दो लोगों ने फ्रंट रो से ये ऐलान किया था, लेकिन बाकी लोग उनके पीछे थे, उन्होंने खाली बस हाथ हिलाए थे, खुद से वर्बली ये बात उन्होंने नहीं कही थी, इसलिए स्पीकर उसको जवाब बना रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, अब इस सारे मामले में बहुत सारे लोगों की राय ये भी है कि अगर पीटीआई वापस पार्लियामेंट में जाती है तो फिर स्पीकर जो है वो मुख्तलिफ हीले बहानों से उनको इंतज़ार करा करा के, थका के, सेशन मुलतवी करा के इसको लिंगर ऑन करेंगे। कभी बुला लिया इजलास, फिर अर्जन कर दिया, तो ये एजेंडा आने ही नहीं देंगे। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब का अदम एतमाद का चल रहा था सारा सीन, तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया था। लोग अपनी नशिस्तों के ऊपर सोए पड़े आपने देखे होंगे। तो उस तरह का एपिसोड क्या यहाँ पर भी हो और फिर वो तस्वीरें टेलीविजन पर चलना, और वो एक बड़ा गलत तासुर जा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये तमाम अराकीन इकट्ठे होकर स्पीकर ऑफिस चले जाएं और वहाँ पर जाकर ये कहें कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपने जिसके इस्तीफ़े की तस्दीक करनी है आप कीजिए। तो वहाँ पर भी ये लोग जा सकते हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाने की बजाय स्पीकर हाउस जाने को ज़्यादा तरजीह देंगे। इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि जो हालिया एहतजाजी तहरीक है पीटीआई की, इसको इंतखाबी मुहिम में तब्दील कर दिया जाए। ये जो रोज़ाना रैलियां निकल रही हैं, जलसे जुलूस, ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर इमरान खान साहब सेहतमंद होते तो वो खुद लीड कर रहे होते, कहीं ना कहीं जलसा जुलूस चल ही रहा होता। लेकिन उनकी इस अदम मौजूदगी में या इस गैर हाज़िरी में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे हो रही हैं, उनको इंतखाबी मुहिम में तब्दील कर दिया गया है।
अब हुकूमत मुआशी हालात को जवाज़ बनाकर इन सारे सिनेरियो से भाग रही है कि नहीं 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 अभी इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मईशत की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों के ऊपर है। आपको पता होगा कि काबीना में कितने वजीर हैं? 70 के करीब वजीर हैं, 70 के करीब काबीना में वजीर हैं, और जिनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास ओहदे नहीं हैं। ये बाहर आके रोना रोते हैं कि मुआशी सूरत हाल इस कदर खस्ता है कि इलेक्शन नहीं करा सकते, लेकिन मरात देने के लिए, ओहदों से नवाजने के लिए कि ये लोग सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकें, हूटर वाली गाड़ियां, और वो लोग इनको सलाम कर सके आते जाते, और वो पूरा लाव लश्कर ये प्रिविलेजेस इंजॉय कर सके, मुफ्त पेट्रोल इंजॉय कर सके। इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को वजीर मुशीर बनाया जिनके पास ओहदे नहीं है, कलमदान नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस लिए वजीर बनाया है, कि वो क्या अवामी खिदमत कर सकते हैं। वो बोझ बने हुए हैं कौमी ख़जाने के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ के ख़जाने की सूरत हाल नाकस है, और पूरी स्टेट मशीनरी एक बंदे, एक शख्स आज़म सवाती के पीछे लगा के रखी हुई है। इमरान खान के दौर में शोर शराबा होता था कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जो नून लीग के दौर में अब इन दिनों हो रहा है वो आपके सामने है। मतलब नून लीग का जो बंदा उस टाइम पे जेल में जाता था तो एक मखसूस मीडिया मुहिम और एक कैंपेन लॉन्च होती थी, और हम ख्याल सहाफ़ी भी आके वो चिल्लाते थे, शोर शराबा करते थे, और एक प्रोपेगेंडा शुरू करते थे कि देखें जी इंसानी हकूक़ मजरूह हो रहे हैं। और फिर इमरान खान की हुकूमत एक तरह से मजबूर हो के कह लीजिए, या इंसानी हमदर्दी के नाते पे कुछ भी आप कह सकते हैं, तमाम अपोजिशन के लोगों को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करती थी। शहबाज शरीफ जितना अरसा जेल में रहे हैं, इन्हें जेल से मुकम्मल प्रोटोकॉल में लाया जाता था। एहसन इकबाल को आप देखें, वो ऐसे तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे सूटेड बूटेड, बख्तरबंद गाड़ी में बैठे हुए, बिल्कुल सूटेड बूटेड। और उनका कंपैरिजन अगर आप करें किसी दूसरे शख्स से जिसको हालिया दिनों में इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, तो सिचुएशन आपके सामने है। तो सारे लोगों को तो पूरा प्रोटोकॉल मिलता था, इनके फौरन से प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी होते थे। लेकिन अब जब इमरान खान की जमात का एक शख्स पकड़ा गया है तो उसे सूबा सूबा शहर शहर ले जाकर जलील कर रहे हैं। मतलब एक तरह के मुकदमे एक शहर, दूसरे शहर, एक सूबे दूसरे सूबे में। तो एक बार भी उस शख्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सके। इतना बड़ा एक इसको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मसला बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, इतना कुछ हुआ, उस शख्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सके। उसने कोई इस मुल्क का अरबों खरबों रुपया लूटा नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। तो इमरान खान कई बार ये कह चुके हैं कि नैब तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। तो कौन था जो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाता था नून लीग को? ये नून लीग को बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। तो सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ इमरान खान ने तो नहीं करवाई थी। अब आपने अपना चेयरमैन नैब लगा लिया तो पूरा का पूरा शरीफ खानदान शुरू हो गया कि देखिए क्लीन चिट मिल रही है। क्लीन चिट का बयानिया अब चल रहा है ना कि देखिए यहाँ से भी सुरखरू, वहाँ से भी सुरखरू, शहबाज सुरखरू, नवाज सुरखरू, हमजा सुरखरू, पूरी सुरखरू मुहिम चल रही है। इन सारों के मुंह से आपने एक लम्हे के लिए भी ये पिछले 8 महीनों में ये नाम सुना कि वोट को इज्जत भी देनी है, या वोट को इज्जत हो वाला जो बयानिया था, जो नाम था, वो सुना है आपने? नारा सुना है? किसी के मुंह से भी नहीं सुना होगा। अब नवाज शरीफ को भी एक क्लीन चिट दिलवानी है, उनको भी सुरखरू करना है, लेकिन उनकी जो वापसी है पाकिस्तान वो इमरान खान की मरहून मिन्नत है। ये भी एक ट्विस्ट है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बस नवाज शरीफ साहब ने तैयारी कर ली, आगे 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 बस इस्तकबाल शुरू। लेकिन जब तक इमरान खान असम्बलियाँ नहीं तोड़ रहे, नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए तैयार नहीं है। उनके अपने लोग कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने असम्बलियाँ फौरी तोड़ दी तब तो नवाज शरीफ साहब दिसंबर एंड या जनवरी में आ जाएंगे, और अगर नहीं तोड़ते तो फिर देखेंगे कि कब इलेक्शन होता है और कब हमने इलेक्शन कैंपेन करनी है। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैलियाँ जा रही हैं, अपना शुगर मेला उन्होंने लगाया हुआ है, और दूसरी तरफ नून लीग ने भी देखा देखी अब शुरू कर दी है, वर्कर्स कन्वेंशन उन्होंने बुलाने शुरू कर दिए हैं, तो उसमें जो टॉप टियर की लीडरशिप है वो जाके पार्टिसिपेट कर रही है। तो इलेक्शन का माहौल तो बन रहा है। अंदर खाते इनको भी पता है कि अगर 2 असम्बलियाँ तहलील होती हैं, कौमी असम्बली के इस्तीफ़े एक्सेप्ट करना पड़ जाते हैं, तो फिर क्या ऑप्शन है कि किस तरह से ये असम्बली चला सकेंगे। एनीवेज़, थोड़ी दिल की बातें आपके साथ की हैं, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।